हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय की। जी हाँ, निषाद समुदाय की काफ़ी उपजातियां हैं, 16 उपजातियां मानी गई हैं। अनुसूचित जाति में इसकी मांग की जा रही है कि अनुसूचित जाति में किया जाए, लेकिन अभी तक यह जातियां मझवार के नाम से परिभाषित की गई हैं, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और हम बात करना चाहेंगे, आज जो है स्वर्गीय मनोहर लाल जो पूर्व मंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उनका आज 86वां जन्मदिवस मनाया गया है। तो हमारे साथ में उनके सुपुत्र राम कुमार एडवोकेट जी हैं। हम बात करना चाहेंगे आज इस शुभ अवसर पर, आज के समय में इस तरह के नेता उभर के नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह है? जो संगठन 1994 में बना था वो धीरे धीरे विघटित होता गया और अब पुनः 2010 से जो हमने ये लड़ाई लड़ी है आरक्षण की, अब संगठित होके आज आपको उस संगठन की एकता दिखाई पड़ी होगी कि भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि यहाँ आए और आरक्षण की जो लड़ाई है, वर्तमान सरकार ने तो पिछली बार भी 2014 में भी वादा किया था और अभी फिर वादा किया है कि हम आरक्षण देंगे। आरक्षण में जो मुद्दा है कि जो भारत सरकार ने जो सूची संविधान में 1950 में रखी और उनकी मूल जातियां जो उस संविधान की अनुसूची में हैं, उनको परिभाषित किया 1961 में, और अब जाके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये स्वीकार किया है कि हम मूल जाति के साथ उनके पर्यायवाची और जातिगत नामों को अलग अलग गणना करके जोड़ते हैं मूल जाति को। तो उससे अब ये सिद्ध हो गया है कि 1950 में जो संविधान में अनुसूची में हैं जातियां, उनके जातिगत और पर्यायवाची नाम भी अनुसूचित जात में आते हैं। लेकिन जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, वो उस मुद्दे को घुमा देते हैं। वहाँ के उनके कर्मचारी अधिकारी जो बैठे हुए हैं, आपके समाज के यहाँ पर कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने भी कई बार मांग उठाई, अमित शाह से जब भी जाते हैं व्यक्तिगत बात कर लेते हैं और यहाँ सदन में भी उठा लेते हैं इस मामले को। क्या लगता है, अभी तक सरकार में आए हैं, क्या कुछ संभव हो पाएगा? क्या देर है अंधेर नहीं, ऐसा मानते हैं? ऐसा है, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का जो पत्र है उसको भी उन्होंने घुमा के वहाँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया है कि अपना वो उस पर उसको स्टडी करके अपनी रिपोर्ट भेजें। जब एक और उन्होंने आरजीआई ने हमें लिख के दे दिया कि ये अनुसूचित जात की मूल जाति में जोड़कर रख दिए जाते हैं, तो फिर डॉक्टर संजय निषाद के पत्र को शोध संस्थान के अधिकारियों द्वारा आरजीआई को क्यों भेजा गया, ये मेरी समझ से परे है। और आज डॉक्टर संजय निषाद जी को मैंने वो पत्रजात दिए हैं जिसमें आरटीआई में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मूल जाति मझवार या अन्य जातियां हैं, उनके जातिगत और पर्यायवाची नामों की गणना करके मूल जाति के साथ जोड़कर सेंसस में रख दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि उस भारत के राजपत्र में उल्लेख सभी जो जातियां थी उसमें सभी जातियों को आरक्षण मिल रहा है, मझवार की जो पर्यायवाची जातियां उसको नहीं मिल पा रहा है? इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह ये रही है कि जब यूनियन सरकार वर्सेस मुंडा का जो जजमेंट आया था, उस वक्त वहाँ से एक अध्यादेश जारी हुआ था केंद्र सरकार से कि अब जो आप संशोधन जिन जातियों में ये जोड़ना चाहें वो रख दें, जोड़ के और भेज दें तो रख दी जाएं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वक्त इन जातिगत पर्यायवाची नामों को उस मूल जात के साथ रखकर नहीं भेजा। वही एक कारण रहा कि अब तक आरक्षण नहीं मिला। नहीं तो अब जो है तमाम तरह की योजनाएं चल रही, मत्स्य संपदा योजना, तमाम फार्म भी भरे जा रहे हैं। क्या निषादों को और ये मछुआ समुदाय को इस तरह का लाभ मिल पा रहा है? देखिए, उसमें अभी जो बदलाव हुआ है उसमें निषाद समुदाय शब्द हटाकर जो सरकार ने पेशेवर मछुआरों का शब्द जोड़ दिया है, तो उसमें निषाद समुदाय के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है और पेशेवर मछुआरों में अन्य जो इसमें नहीं आते हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। नहीं तो अभी जब आपके बाबूजी जब मंत्री रहा करते थे उस समय नदी नाला तालाब का पट्टा हुआ करता था, तो अब वो स्थिति नहीं है। आखिर अब उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसकी मांग कौन? अब उसकी लड़ाई उन्हीं का संगठन जो है अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन,
ये मिल के लड़ रहे हैं। क्या मंशा है आज के इस कार्यक्रम के बाद, क्या अगली लड़ाई है? अगली लड़ाई वही आरक्षण की है। कल भी मेरी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होगी और सोच संस्थान में भी मीटिंग हुई है। और 1-2 दिन में मैं जब अभी 25 तारीख के बाद आऊँगा तो इस पर फिर से पूरा विचार होगा। कल हमें पूरे पत्रजात उन्होंने दिए हैं सोच संस्थान वालों ने, अधिकारियों ने। उसी में ये डॉक्टर संजय का भी पत्र मुझे मिला है और वो आज संजय जी को मैंने दिया भी है। तो अब तो आपके समाज के तमाम मंत्री हुए हैं, भाजपा सरकार में राज्यसभा सांसद भी हो गए हैं, अब तो आपकी वकालत तो मजबूती से की जा सकती है। अब वो कितना सहयोग इसमें हमें करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। आज अपने पिताजी के जन्मदिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आज के समय में इन जैसे नेताओं की कमी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वर्गीय मनोहर लाल जी सर्वमान्य नेता थे और सबको साथ लेके चलते थे। आज के समय में हर आदमी अपना अपना एक संगठन बना के चल रहा है, लेकिन समाज के लिए जिस दिशा में उन्नति होनी चाहिए उस तरफ उतना सक्रिय नहीं है। और सक्रिय हो के अगर सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो जो लक्ष्य हम लोगों का है वो पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम कुमार एडवोकेट जी और स्वर्गीय मनोहर लाल निषाद जो मंत्री थे, उनके सुपुत्र। इन्होंने कहा कि समाज आज भी अशिक्षित है, तमाम सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे तो उसका विकास नहीं हो पाया है और नदी नाले पोखरे पर उसका कब्जा नहीं रह गया है। समाज आरक्षण विहीन है, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज के समय में स्वर्गीय मनोहर लाल जैसे नेताओं की कमी है। निश्चित रूप से ये कमी तभी पूरी होगी जब हमारे समाज में एकजुटता आएगी और जो मंत्री राज्यसभा में हो चाहे कैबिनेट में हो, अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करेगा तभी समाज का कुछ काम हो सकता है। तो आज इस शुभ अवसर पर सारी बातों का हमने राम कुमार जी से बात किया। इन्होंने कहा कि समाज में ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, स्वर्गीय मनोहर लाल जैसे नेताओं की ज़रूरत है, तभी हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।